नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी, निफ्टी 11,100 के पार। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा रफ्तार, निफ्टी बैंक 350 अंक चढ़ा। रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस और आईसीआईसीआई की बदौलत बाजार में आई बहार। पहली तिमाही में अनुमान से कम रहा बजाज फाइनेंस का मुनाफा। अब बजाज फिनसर्व के नतीजों का इंतजार। उधर नतीजों से पहले 3% भागा एक्सिस बैंक का शेयर। एसीसी के बेहतर नतीजों से सीमेंट सेक्टर में दमदार एक्शन। निफ्टी का नवाब एसीसी 4% से ज्यादा दौड़ा। ब्रोकरेज हाउस ने भी स्टॉक पर लक्ष्य बढ़ाया। वहीं अंबुजा, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट में भी दिखी रौनक। और फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खरीदारी। दीपक फर्टिलाइजर ने लगाई 9% की छलांग। 3 से 4% चले मैंगलोर केमिकल, एनएफएल और चंबल के शेयर। पहली तिमाही में शानदार नतीजों के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा एसबीआई कार्ड। आईपीओ इशू प्राइस के पार निकला स्टॉक, आज करीब 5% ऊपर। और मालगाड़ी ट्रेनों की रफ्तार दोगुनी होने से कॉनकॉर को होगा फायदा। स्टॉक 3% से ज्यादा दौड़ा। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, कोरोना काल का स्पीड बढ़ाने में किया इस्तेमाल। उधर कॉनकॉर के विनिवेश के लिए सरकार जल्द जारी करेगी ईओआई। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, जहां पर 11,150 के ऊपर इस समय स्थिर है निफ्टी बैंक में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो करीब 380 से 390 अंकों की बढ़त पर कर रहा है ट्रेड। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है। करीब 77 अंकों की बढ़त के साथ आज के दिन कारोबार देखने को मिला है तेजी की तरफ। तो आज मूड तेजी वाला बना हुआ है। फटाफट आपको आज की हाइलाइट्स बता दे और फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। गावा साहब आपको बताएंगे कि इस समय आपने क्या ट्रेड लेना है। तो देखिए, आज तेजी का मूड कायम है और इस तेजी के पीछे अलग अलग सेक्टर्स की ओर से पार्टिसिपेशन जरूर देखने को मिला है। 11,150 तक के लेवल को होल्ड कर पाए हैं हम, जहां पर आज दिन का हाई था करीब 11,164 का, तो उससे ज्यादा दूरी नहीं बनाई है। दूसरी तरफ सरकारी बैंक और निजी बैंक दोनों में आउट परफॉर्मेंस है और यही वजह है कि निफ्टी बैंक तकरीबन 400 अंकों की तेजी को इस समय आसानी से होल्ड करता दिखाई दे रहा है। बीपीसीएल की अगुवाई में, आईओसी की अगुवाई में तेल गैस शेयरों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। याद रखिएगा 31 जुलाई ईओआई की डेडलाइन है बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर और उससे पहले इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स का भी। मिड कैप में रियल एस्टेट और सीमेंट शेयरों का बोलबाला है। वहीं आज कुछ मुनाफा वसूली के गिरफ्त में फार्मा, मेटल और टेलीकॉम शेयर जरूर देखने को मिले। तो यह फिलहाल मार्केट का ओवरऑल रुझान। लेकिन इस समय फिर ट्रेड क्या लेना चाहिए, क्योंकि दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर है नहीं, हम सिर्फ 10 पॉइंट की ही दूरी है। गावा साहब को जोड़ लेते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए, इंडेक्स में तेजी और स्पेशली निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, आप तेजी के फेवर में है? जी हाँ, गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारा जो टेक्निकल टारगेट पिछले दिनों से जो मैं कह रहा हूँ वो है 11,185, तो मुझे लगता है वहां तक तो जाना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना आज हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ है, इसलिए साइडवेज जोड़ कर रहा है। वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। वक्त लगता है फिर एक फ्रेश अपमूव के लिए। शायद मुझे लगता है कि लेटर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में एक अपमूव फिर मिलेगा कल की तरह, जहां पर एक नया कीर्तिमान देखने को मिल सकता है। तो मेरा टारगेट 11,185 का, वहां तक जाना चाहिए। आपने कई बार बैंक निफ्टी की, यस, यहाँ पर तो तेजी नजर आती है। मुझे लगता है अपमूव ऑन है यहाँ पर भी। बस आज का लो स्टॉप होना चाहिए, डिप्स का मौका लेकर ले लेना चाहिए। अब साइडवेज 1-1.5 घंटा और चला जाए, एक अपमूव और फ्रेश सेटअप हो रहा है उसके लिए। जी हाँ, देखिए अब डेज हाई की तरफ बाजार फिर बढ़ने लगा है। सिर्फ 7 पॉइंट की दूरी है, तो उस ट्रेड को हम फॉलो करेंगे जरूर। आप किन स्टॉक्स के जरिए इस तेजी का हिस्सा बनेंगे? एक तो आपने उसका जिक्र किया ही है, कंटेनर कॉर्पोरेशन। यस, काफी हद तक मुझे कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा ही लगता है। फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है,
इसका जो टारगेट है मुझे लगता है 475 से 480 वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 456, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में तेजी नजर आती है। और दूसरा है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में जो मूव नजर आया है मुझे लगता है ये तेजी की तरफ जा रहा है। टारगेट करीब 1200 के हैं, स्टॉप होगा 1140 का। तो एस्कॉर्ट्स ले ले, हो सकता है कल तक भी शायद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा मूव लग रहा है मुझे। ओके, तो एस्कॉर्ट्स कैरी करने वाला ट्रेड साफ तौर से नजर आ रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। स्पीच रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं, जो डेज हाई के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 1973 के लेवल्स आ चुके हैं। इसी हफ्ते के अंत में आरआईएल के नतीजे आएंगे और हमने देखा है आरआईएल की ओर से जो एजीएम में बड़े बड़े खुलासे हुए, उसका फायदा अब धीरे धीरे करके फिर से लौटने लगा है। लोग क्लॉक इन करने लगे हैं वो तमाम गेन्स को, और नंबर से भी उम्मीद यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डेज हाई करीब 1977 का था और अब 1975 के आसपास इस समय हम कर रहे हैं कारोबार। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको बताएंगे कि आज जो 77 से 75 अंकों की तेजी इंडेक्स में बनी है, किन स्टॉक्स का बोलबाला है और कहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है? वरुण। डेफिनेटली आशा, देखिए 70 नहीं अब तो 90 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है और काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे खबरों का इंपैक्ट देखने मिल रहा है। सबसे पहले मैस्टेक और मेजर्स को देखिए, यूएस के जो आर्म की डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने किया उसका बड़ा फायदा इन काउंटर्स को मिलता हुआ, इसके चलते मैस्टेक तो आज अपने 50 वीक हाई पे पहुंच चुका है। मेजर्सको में भी 5% की तेजी है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जो कोविड की दवाई बना रहे हैं, काफी क्लोज पहुंच चुके हैं, काफी बेहतर वहां नतीजे आ रहे हैं, उसके चलते एस्ट्राजेनेका इंडिया में भी आज अच्छी खासी तेजी है। और वोडाफोन, वो जो एजीआर का क्या मामला था उसके ऊपर कल पूरे दिन हमने देखा कि लगातार सुनवाई होती रही और उसके बाद कल चला था स्टॉक, लेकिन आज देखिए करीब 8-8.5% की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। वहीं नतीजे काफी सारे कंपनीज के आए हैं, उसमें सबसे पहले एसीसी नतीजों के बाद 5% की तेजी। डेन नेटवर्क नतीजों के पहले भी चला था, अब भी 10% की तेजी है, लेकिन बॉम्बे डाइंग में नतीजों के बाद 4% की गिरावट है। और एसीसी के नतीजे के बलबूते जितने सीमेंट स्टॉक्स है वहां जम के खरीदारी देखने मिल रही है। अंबुजा 5%, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट में खरीदारी, इनफैक्ट जेके सीमेंट तो आज अपने 50 वीक हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में तेजी है उसमें एक तो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि आवाज ने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि बैंकिंग काफी सारे बैंक जो है उनका निजीकरण हो सकता है और अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी के जो नतीजे आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। इसके लिए तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी और खासकर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है। इसके अलावा और एक सेक्टर है और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। यहां भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी इस पूरे सेक्टर में देखने मिल रही है। इन स्टॉक्स के अलावा अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड आज अपने आईपीओ लेवल्स के ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा एमसीएक्स भी 50 वीक हाई पे है। फर्टिलाइजर काउंटर्स में तेजी है। पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 8% के आसपास के गेंस ये काउंटर भी दिखा रहा है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव है उसमें सबसे पहले स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, इसके नतीजे भी अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। उसके पहले स्टॉक में 12% की गिरावट। आईजीएल, कोलगेट और जेएम फाइनेंशियल जैसे काउंटर है जहां कुछ हद तक प्रेशर देखने मिल रहा है। इनफैक्ट स्टरलाइट टेक के लिए एक हाइटोंग नाम की कोई रिसर्च फर्म है, उन्होंने कहा है कि दरअसल जो स्टरलाइट टेक का ओवरऑल केबल डिमांड में ऑफटेक देखने को मिला था वो इतना अच्छा नहीं है और उस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। दरअसल उस रिपोर्ट में मेरे ख्याल में टारगेट भी कटा है, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट वहां पर देखा जा रहा है। अच्छा, जून में ट्रैक्टर की रिटेल बिक्री में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये इनफैक्ट अपडेट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन की ओर से, और एस्कॉर्ट्स तो वैसे भी गावा साहब ने आपको सुझा कर दिया है कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन होनी चाहिए। एक दो और काउंटर्स पर फटाफट ट्राई ले लेते हैं। बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, ये पूरा पैक है दरअसल आज के सत्र में, जहां पर भरपूर तेजी देखने को मिली है। और गाबा साहब मैं पहले भी मेंशन कर रही थी कि 31 जुलाई ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बीपीसीएल की स्टेक सेल के लिए ये डेडलाइन का दिन है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पिछले 2-3 दिनों में निकल कर आई हैं या फिर पिछले हफ्ते से आ रही है, जहां पर ये साफ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की ओर से इंटरेस्ट है और जो वैल्यूएशन है वो काफी ऊंचे लेवल्स पर आका जाएगा करंट मार्केट कैप की तुलना में। और यही वो फ्लेवर है जो बाकी कंपनियों में भी इस समय बसने लगा है। तो बीपीसीएल में अगर किसी ने ट्रेड लिया, क्या होल्ड करना चाहिए? और इसको देखकर जो आईओसी भी इतरा रहा है, क्या उसमें भी ट्रेड ले?
मुझे लगता है कि बीपीसीएल में ट्रेड अब तक है, यहाँ पर टारगेट में अब तक 500 के है। अगर किसी के पास है तो पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स एडवाइजेबल है, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाता है। इसीलिए रही बात इंडियन ऑयल की, मुझे लगता है इंडियन ऑयल में भी एक तेजी बनती है। पॉसिबल है कि बहुत अच्छा आपको ये 100 के पार चला जाएगा, फिर करीब 115 के करीब एक जोन दिखाई देता है। तो इंडियन ऑयल एक बेहतर ट्रेड नजर आता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट बीपीसीएल के लिए और आईओसी के लिए। इस पर दरअसल हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर कई सारे सवाल भी आ रहे थे, तो 500 के आसपास मुनाफा वसूली की तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, इस बीच वरुण को जोड़ लेते हैं, नहीं सुमित को जोड़ लेते हैं, बेग योर पार्डन। और सुमित, दरअसल उन कंपनियों की चर्चा करेंगे जिनके नंबर्स कल आने वाले हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट सीजन अपने चरम पर रफली आ रहा है। कई सारे दिग्गज कंपनियों के नतीजे, साथ साथ कई मिड कैप कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे कल। तो अलेम्बिक फार्मा, जेएसपीएल जैसी कंपनियों से क्या उम्मीद कर रहा है बाजार, उस पर एक चेक लेंगे सुमित के साथ। सुमित, बताइए। शुक्रिया हर्षिता। देखिए, दो नंबर्स जो मेरे पास है मिड कैप स्पेस से, उसमें एक नाम है अलेम्बिक फार्मा का और दूसरा है जेएसपीएल का। अलेम्बिक फार्मा के केस में वाई बेसिस पे नंबर्स काफी स्ट्रांग आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 19% के आसपास के रेवेन्यूज, रफली 28% का एक ऑपरेटिंग मुनाफे में जंप, और साथ ही साथ 55% इनका मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो मुनाफा करीब 124 करोड़ के आसपास था, वो रफली 200 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक बड़े उछाल का अनुमान आप नंबर्स पर लगा सकते हैं। दो तीन चीजें हैं। अमेरिकी बिजनेस इनका रोबस्ट ग्रो करेगा, करीब 42% के आसपास की वहां ग्रोथ देखने का अनुमान है। और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 की वजह से बिजनेस है वो डोमेस्टिक फ्रंट पे थोड़ा फ्लैटिश रहेगा, लेकिन अदरवाइज बाकी मार्केट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगी। और साथ साथ एएनडीए को लेकर जो कंपनी गाइडेंस आएगी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग आने का अनुमान है। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान आप अलेम्बिक फार्मा में लगा सकते हैं, ये सब ब्रोकर्स मान रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो नंबर है वो है जेएसपीएल का। जेएसपीएल केस में एक वीक सेट ऑफ नंबर्स आने का अनुमान है, चाहे आप सीक्वेंशियली देख लें या फिर वाई बेसिस पर देख लें। सीक्वेंशियली करीब 3% इनके रेवेन्यूज टूटने का अनुमान है, और वाई बेसिस पे 14% के आसपास इनके रेवेन्यूज टूट सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग फ्रंट पे करीब 13 से 14% का डिक्लाइन दोनों ही सीक्वेंशियली और वाई बेसिस पे रहेगा। वॉल्यूम में 4% का एक डिप है, जो कि नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि साल दर साल देखेंगे तो घाटा 87 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ होगा, और तिमाही आधार पे मुनाफे से घाटे में आ जाएगी। तो नंबर्स दोनों ही लिहाज से वीक मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और साथ ही साथ वॉल्यूम साइड पे भी थोड़ा डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, तो सावधान रहिएगा। और अलेम्बिक फार्मा नीचे है, जेएसपीएल में भी आज ज्यादा कुछ एक्शन वैसे देखने को नहीं मिल रहा है, 176 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ और, शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार गाबा साहब का वो कॉल दिखाइएगा जो एस्कॉर्ट्स पर दिया था डायरेक्टर साहब। हमारे दर्शकों को एक बार फिर सूचित कर दें कि देखिए, जून में दरअसल ट्रैक्टर की बिक्री करीब 11% बढ़ी है। सिर्फ जून के महीने की हम बात करें, और गाबा साहब ने ठीक इस डेटा आने से पहले एस्कॉर्ट्स पर एक बाय कॉल दिया, और वो स्टॉक देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है। 1166 के आसपास मेरे ख्याल में इस समय आ गया है, 63 के लेवल्स पर आ गया है। और गावा साहब ने कहा यहाँ पर तेजी करके चले, आगे स्टॉक आपको 1200 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। तो ये एक उम्दा ट्रेड है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडिया बुल ग्रुप, वेरी क्विकली आईबुल रियल और आईबुल वेंचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं डायरेक्टर साहब, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस घंटे बहुत बढ़िया स्पर्ट देखने को मिला है और वॉल्यूम्स काफी अरसे बाद इतने बड़े हुए दिखाई दिए हैं। इस घंटे निचले स्तरों से लगभग 3.5% से 4% की तेजी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने दिखा दी है। गाबा साहब 60 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, और आईबुल वेंचर्स भी अब 5% ऊपर है। मेरे ख्याल में आईबुल वेंचर्स का 5% का अपर सर्किट लग गया होगा। लेकिन इंडिया बुल रियल एस्टेट में क्या कोई ट्रेड दिख रहा है आपको, और हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ तेजी आ रही है, तो बताइए। हाउसिंग फाइनेंस में तो तेजी नहीं है, कह सकते हैं अवॉइड कर देना चाहिए। यस, आपने कहा इंडिया बुल वेंचर्स का सर्किट पर है, लेकिन इसका चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना कह सकता हूं कि अगर इसमें मौका किसी को मिलता है लेने के लिए तो ले लेना चाहिए, और मुझे लगता है उसका टारगेट कुछ 135 के करीब है, और 125 से 130 का है, शायद आते दिनों में वो भी देखने को मिलता है। सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए मिलने के लिए। रही बात इंडिया बुल, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ इंडिया बुल रेडी का, यस मिल गया। मेरे ख्याल से लेने की जगह ये अच्छी है, ले लेना चाहिए, मौका भी है, मिल भी रहा है। स्टॉप होगा करीब 57-58 का, और मुझे लगता है तो 70 की तरफ जाएगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा इंडिया बुल्स रियल के।
70 की तैयारी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कर रहा है। देखिए ये ट्रेड है, ट्रेड के तौर पर ही इसे ले, ये ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो आप लेके भूल जाएं, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इंडिया बुल ग्रुप में। तो आप 70 की तैयारी करते हुए देख रहे हैं और देखिए स्टॉक अब लगभग डबल हो चुका है हमारे स्पॉट करने के बाद। 3.5% की तेजी इसमें वॉल्यूम्स के साथ आई है। चलिए फटाफट लेंगे एक ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव की देखिए इंश्योरेंस कंपनियों में बड़े पैमाने पर सरकार विनिवेश की तैयारी कर रही है। डिटेल्स लेंगे लक्ष्मण रॉय से। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज से और देखिए इस समय एक पॉकेट है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, वो है फुटवेयर कंपनियां। दोनों शेयर मिर्जा इंटरनेशनल और लिबर्टी शूज के आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल मोमेंटम देखने को मिला है। और ये काउंटर्स आप देखिएगा अच्छे प्राइस एक्शन भी दिखा रहे हैं। इस घंटे लगभग 3% ऊपर मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज में भी अभी अभी तेजी की बस शुरुआत होती दिखाई दे रही है। निचले लेवल से स्पाइक आना शुरू हुआ है। गाबा साहब इस पर एक फटाफट टेक चेक दीजिए, क्योंकि 4% दरअसल भाग चुका है मिर्जा इंटरनेशनल। आपको याद होगा जून के महीने में हम आपको बता रहे थे जो अगली जीएसटी की बैठक होगी उसमें ऐसी चर्चा है कि फुटवेयर कंपनियों को थोड़ी राहत देने के लिए जीएसटी रेट्स को थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा, वो खबर है। दूसरी तरफ एक अभी अभी रिपोर्ट निकल कर आई है अमेजॉन की ओर से, और अमेजॉन कह रहा है कि भारत से जो एक्सपोर्ट्स विदेशों में जा रहे हैं वो दरअसल इंडिया बेस्ड सेलर्स का जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो $2 बिलियन से ज्यादा निकल गया है। और इन एक्सपोर्ट्स में हाउस होल्ड आइटम्स हैं, अपैरल्स है, लेदर है, लेदर फुटवेयर है, और उसका फायदा देखिए मिर्जा और लिबर्टी शूज जैसी कंपनियों को जरूर मिलेगा, क्योंकि भारत में हम वैसे भी फोकस इसी बात पर कर रहे थे कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। और उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से मैं जोड़कर देख रही हूं कि इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। $2 बिलियन इंडियन सेलर्स का ओवरऑल मूव देखने को मिल रहा है विदेशों में। गाबा साहब मिर्जा 50 पर आ चुका है, 6% ऊपर। ले लेना चाहिए, बहुत बढ़िया डाउन मूव था, वो खत्म हो गया, फ्रेश अप मूव शुरू हुआ। आज का बार अच्छा है। सिर्फ एक 47 का एक स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है 55 का जोन देखने को मिल सकता है। क्या वो 55 पे रुकेगा? पॉसिबल है, लेकिन मुझे 60 भी पॉसिबल है मिर्जा में। तो 55 to 60 का ये रेंज है, थोड़ा वक्त लगेगा उसके। 55-60 की तैयारी, और फटाफट लिबर्टी शूज पर भी राय दे दीजिए, फिर लक्ष्मण को जोड़ेंगे। बिल्कुल, लिबर्टी शूज की बात करें तो मुझे लगता है कि लिबर्टी शूज का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है अब मूव ऑन है, लेने की जगह अच्छी है। 135-130 का स्टॉप लगाना चाहिए। कुछ 160 का ये जोन नजर आता है, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। यस, कंसोलिडेशन में, और आज का मूव भी अच्छा है। ओके, तो कंसोलिडेशन है, लेकिन तेजी में दिख रहे हैं काउंटर्स। 160 की तैयारी लिबर्टी कर रहा है और मिर्जा 60 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है तेजी की। लेकिन लक्ष्मण रॉय को जोड़ लेते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। और लक्ष्मण ने आज सुबह सवेरे आपको अपडेट दिया कि दरअसल सरकार बड़े पैमाने पर एक तो इंश्योरेंस कंपनियों में कुछ और स्टेक सेल और उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, और साथ ही साथ बैंकों में भी एक और राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। डिटेल्स लक्ष्मण से लेते हैं। लक्ष्मण बताइए क्या खबर है आपके हाथ? देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है कि अब तक सरकार अलग अलग सेक्टर में अपनी जो सरकारी कंपनी है उसको प्राइवेटाइज करने का तो फैसला ले चुकी थी, औपचारिक ऐलान भी किया था। अब एक नया सेक्टर मेरे हाथ लगा था, वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार की अभी करीब 8 सरकारी कंपनियां हैं, जिसमें LIC समेत 8 है। अब सरकार की कोशिश ये है कि इन 8 में से सिर्फ हमें 2 रखना है, यानी मेजॉरिटी कंट्रोल हमें 2 पे रखना है और बाकी 6 का प्राइवेटाइजेशन कर देना है। 2 कौन कौन सा रखना है? एक तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC को रखना है, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस में किसी एक को चुनना है। बाकी 6 जो इंश्योरेंस कंपनियां होंगी सरकार उसका निजीकरण करेगी, उसमें अपनी हिस्सेदारी किस्तों में करते करते पूरी हिस्सेदारी बेच देगी। और ये जो प्रस्ताव है, एक प्रस्ताव होता है जिसको हम लोग कहते हैं चर्चा हो रही है, ये दूसरा प्रस्ताव होता है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग की भाषा में कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, यानी पेपर पे कहीं आ गया है। तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब चर्चा के लेवल पे नहीं है, चर्चा से बात आगे बढ़ गई है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे प्रस्ताव अब आ चुका है और
इस पे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय की भी चर्चा भी हो चुकी है और सहमति बन गई है। जैसे ही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अमल में आएगी, उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनियों में बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तैयारी होती हुई न्यू इंडिया एश्योरेंस आज आउट परफॉर्म कर रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। दरअसल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते फटाफट आपको खिलाड़ी नंबर 1 का भी अपडेट मैं दे देती हूँ, जहां पर अदानी एंटरप्राइजेज में प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर हल्के से लॉस पर दरअसल मानस जायसवाल ने अपनी पोजीशन काट ली है। नया ट्रेड इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। पीईएल पर टारगेट है 1750 का, स्टॉप लॉस आप 1449 पर लेकर चलेंगे। तो ये है फिलहाल मानस के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव। याद रखिएगा मानस करीब 11% से ज्यादा के रिटर्न्स पर बैठे थे और उनके रिटर्न्स फिर इस समय आपकी स्क्रीन पर ओवरऑल डायरेक्टर साहब भी लेकर आएंगे। मानस अब आ चुके हैं 8.8% के रिटर्न्स पर, कुणाल 9% प्लस के रिटर्न्स कमा रहे हैं और अजीत मिश्रा के रिटर्न्स हो चुके हैं 4% के। तो ये है फिलहाल आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिड कैप स्टॉक्स और यहां से आगे के ट्रैक्शन पर नजरें तो बनी रहेंगी और राइट्स का मैनेजमेंट हमारा साथ देगा नो योर कंपनी में। तो मेहरोत्रा साहब से बात होगी ब्रेक के ठीक बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।